मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम जीवन में बहुत से काम यदि हाथ में ले लेते हैं, लेकिन पूरी काम यदि एक श्रृंखला में नहीं है, बेतरतीब है, वो हमारी उत्पादकता को घटा देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देता है और हमें एक फेलियर लूजर होने की लाइन में ले आता है। लेकिन वही यदि हम कम काम करें और बेहतर करें, मतलब कम का मतलब है कि कम चीज़ों को हाथ में लें और एक समय में एक काम को हाथ में लें और उस एक काम को काम करते-करते तब तक हम दूसरा और हाथ में ना लें, जब तक का उस काम को एक सेफ ज़ोन तक हम ना पहुँचा लें, एक उसकी मुकम्मल स्थिति तक ना पहुँचा लें। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे कई युवा साथी एक साथ दुकानदारी का भी काम करते रहते हैं, पढ़ाई का भी काम करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं दिलाने का भी तैयारी करते हैं, फिर किसानी का भी काम हाथ में ले लेते हैं और फिर इधर-उधर की और कुछ जॉब्स हाथ में लेते हैं, कुछ राजनीतियों में चले जाते हैं और अपने एनर्जी को वो कई तरह से और कई तरफ बाँट देता है और अंत में उलझा हुआ हुआ वह मेरा युवा साथी फिर वो नैतिक बल, आत्मिक बल, चारित्रिक बल और सिद्धांतों का बल, थॉट का बल, सारा बल उसका नेस्तनाबूद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर किसी भी तरीके से फिर सोचता है कि उसको सम्मान मिल जाए, तालियाँ मिल जाए, धन मिल जाए, सफलता मिल जाए, कारोबार वृद्धि हो जाए, ये नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, फिर मैं ये कर लूँ, फिर मैं वो कर लूँ और इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ। फिर वो उसी में उलझ के दम तोड़ देता है। या तो उसी में उलझा हुआ किसी को गलत रास्ते को चयन कर लेता है, फिर वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, या तो फिर वो नशे के आदी हो जाता है, या तो फिर वो कारोबार ही बंद कर देता है, सारे कारोबार में घाटे होने लगते हैं। तो इस तर अलग-अलग अलग-अलग चीज़ों में आप अपने को बाँटे-बाँटे फिरते हो। उससे अच्छा ये होता है मित्र कि आपके रुचि के अनुसार, आपकी प्रतिभा के अनुसार, आपकी मानसिक दक्षता के अनुसार, आपकी आर्थिक दक्षता के अनुसार, उसके अनुसार से आप एक चयन कीजिए और चयन करके यदि आप उसमें मुकम्मल लग जाते हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति यह जानता है कि जब तक वह गंभीर एकांत में अपने चीज़ों को नहीं देखेगा, अपने तत्वों को नहीं समझेगा, अपने कारोबार को नहीं समझेगा, उनकी बारीकियों को नहीं समझेगा, उन कहाँ उसमें नुकसान है और कहाँ फ़ायदा है। लंबी दूरी की जब तक कोई योजना नहीं बनाएगा, एक बड़ी टारगेट नहीं बनाएगा, तब तक वह अचीव कैसे कर सकता है? वह उस मार्ग पर कैसे चल सकता है? क्योंकि आप एक साथ कई नाव में चलेंगे, तो आपका सारे नाव डूबने का आशंका है। लेकिन एक बार एक ही नाव में यदि आप सवार करते हैं और अपनी नाव को भली-भाँति देखते हैं, परखते हैं, जाँचते हैं और अपना पूरा ताकत झोंक देते हैं एक नाव पर, तो आपका एक नाव उस एक दिशा में बढ़ चलेगा और उस मंजिल को ज़रूर पहुँचेगा। क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस क्या होगा? एक नाव की पतवार बनने का होगा। अपने उस नाव को सरल मार्ग, सहज मार्ग और बेहतरीन मार्ग से ले जाते हुए आपको कॉम्पिटिशन के उस शिखर तक पहुँचने में मददगार होगा, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। मान लीजिए आपको करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने के लिए ढेर सारे मार्गों का आप चयन करेंगे, तो आपका योजना, आपकी एनर्जी और आपका धन बिखरेगा। लेकिन यदि आप एक मिशन पे लगा देते हैं, एक मिशन बना लेते हैं, उस एक मिशन को चले चलते हैं, तो निश्चित तौर से आपका धन जिस अनुपात में आज आपने लगाया है, जिस अनुपात में आज से आपका मेहनत है, जिस अनुपात में आपने अपना मानसिक दक्षता हासिल किया है, बौद्धिक लगाया है और योजनाओं को लगाया है इस और फिर वो बढ़ते-बढ़ते फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा मित्र। इसलिए कम काम, बेहतर काम, कम काम करें, बेहतर काम करें। एक साथ ढेर सारे विचारों को लेके मत चलें, कोई एक विचार पकड़ें, ढेर सारे योजनाओं को लेके मत चलें, कोई एक योजना लेके चलें, ढेर सारे विधियों को लेके मत चलें, कोई एक विधि लेके चलें। मेरे एक मित्र थे, वे बहुत धार्मिक किस्म के थे, बहुत अच्छा था, बहुत विद्वान था, बहुत प्रखर था। उसके अंदर में प्रेम, मोहब्बत और मानवता कूट-कूट कर भरी थी। वह एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति जैसे दिखाई देते थे। लेकिन वो पहुँचना तो चाहता था, वो सिद्ध करना चाहता था। वो चाहता था कि उनके साथ उनकी कुंडलिनी की शक्तियाँ जाग जाएँ और उनकी जो पावर है, वो एक दिव्य क्षमता वाले पुरुष बन जाएँ।
पर उसके लिए उन्होंने क्या मार्ग का चयन किया? कभी वह ध्यान करने लग जाते थे, कुछ दिन तक ध्यान किए, फिर किसी ने कहा कि भजन करने से हमारा ईश्वर खुश हो जाता है, तो वह भजन के मार्ग चुन लेता था। फिर कभी सुनाई देता था कि भक्ति के मार्ग के लिए नवधा पारायण उत्तम है, भागवत कथा उत्तम है, इसका ध्यान सुनना उत्तम है, संतों का सत्संग करना उत्तम है। अब वो इसमें लग जाते थे। यानी कि जहाँ से जो मार्ग है उसको सुनाई लगता था। कभी उनको कहते कि भाई नवरात्र आ गया है, इसकी आराधना करने से मुक्ति होता है, मोक्ष होता है, सिद्धि होता है। अब वह नवरात्र के साधना में लग गया। मतलब कि किसी भी रास्ता में उन्होंने गहराई नहीं दिखाया। वह उथले-उथले, ऊपर-ऊपर से वह उस मार्गों को चयन करते थे और हर बार वो उसका मार्ग बदल जाता था। क्यों? लक्ष्य तो उनका था अध्यात्म, पर उसने मुकम्मल उस पर गंभीर चिंतन नहीं किया। उसने एकांतवास नहीं किया। उसमें उन्होंने अकेले होकर के उसके सभी परिणामों के बारे में, सभी रास्तों के बारे में ठीक से उन्होंने चयन नहीं किया। और दृढ़ विश्वास नहीं होने के कारण, उसके अंदर में मजबूती नहीं होने के कारण, वह मार्ग जो भी दिखाता, वह उसी मार्ग में चल पड़ता। मेरे एक और मित्र थे, जिसका व्यापार में बड़ा सिद्धिहास था। वह कभी परचून की दुकान खोलता, कभी खाद का दुकान खोलता, 1 साल 2 साल चलाया, फिर कभी ट्रेडर्स की दुकान खोल लिए, 1-2 साल चलाए, फिर कभी वो राइस मिल में अपना हाथ आज़माने लगे, फिर कभी वो ठेकेदारी में काम करने लगे, फिर एसोसिएशन में काम करने लगे और उसके बाद फिर वो कंप्यूटर दुकान खोलने लगे और फिर वो उसको लगा कि इस बार हमारे दलहन-तिलहन और खाद में बहुत मुनाफ़ा होने वाला है, तो उसकी डीलरशिप करने लगे। फिर कभी पान मसाले की डीलरशिप करने लगे। यानी कि उसका जो योजना था, वह कभी 10 साल एक मार्गे पे टिका ही नहीं। और उसकी बुढ़ापा आ गया, 50 साल हो गया उम्र। उसके बच्चे कहने लगे, "पापा क्या करेंगे समझ में नहीं आता। अजीब से पागलपन है इसके जीवन में।" और उसी के लड़का ने उसने एक छोटा दुकान डाला, एक कपड़े का दुकान डाला। उस कपड़े की दुकान को वह 15 साल में बढ़ाते-बढ़ाते वह अपने जिले का डीलर बन गया। मैं एक दिन गया उसके दुकान में, मैं उनको पहचानता नहीं था, पर वो पहचान गए। बोले कि मेरे ये पापा के मित्र हैं, कभी-कभी आते हैं घर में, मैं बचपना में था तो आते थे। तो उन्होंने अ, आदर दिया, सम्मान दिया, चर्चाएँ हुई। तो मैं पूछा आपका दुकान कैसे चल रहा है बेटा? तो उन्होंने बताया कि मेरा दुकान तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले कि आप अपने पापा से क्या सीखे? उन्होंने कहा मैं अपने पापा से एक चीज़ सीखा हूँ कि मुझको अपने इरादा और अपना काम और अपना व्यवसाय और अपनी प्रतिभा और अपनी धन, अपनी ऊर्जा, अपनी योग्यता बिखेरना नहीं है। उसको एक दिशा में लगा देना है और समय की प्रतीक्षा करना है। अपनी योजनाएँ लगातार उसी को बढ़ाते रहिए, उसी पर चिंतन करते रहिए, उसी पर मनन करते रहिए, उसी व्यवसाय को कैसे विस्तार देना है, इस पर हम विचार करते रहें। कैसे आधुनिक बनाना है, कैसे लोगों तक हमको पहुँचना है, क्योंकि जब तक हम लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, हमारा बिज़नेस अच्छा होगा नहीं और हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, किस तरह से हम अपने को बेहतर कर सकते हैं, मैं इस पर काम करता हूँ। मैं रोज़ 1 घंटा एकांत का समय निकालता हूँ और मैं उस पर गंभीर चर्चा करता हूँ। गंभीर और हर पहलू की चर्चा करता हूँ ताकि मैं अपने बिज़नेस को और अच्छा कर सकूँ। इसीलिए मैं कम समय में अपने पापा से ज़्यादा सफल हूँ। ज़्यादा धन है, ज़्यादा विस्तार है, ज़्यादा लोगों से जुड़ा हूँ, ज़्यादा लोग काम करते हैं और हर तरह से संतोष है, सुख है, प्रेम है, घर में खुशियाँ हैं और मेरे संतोष है, आनंद है, मैं हमेशा प्रफुल्लित रहता हूँ और मेरे पापा जस्ट मेरे उल्टा हो जाते हैं। वो जब भी घर में आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधित में होते हैं, तुनक-मिजाजी करते हैं, कभी घाटा हो गया, कभी ये व्यवसाय हो गया, ये कभी लोगों पर भरोसा उनका नहीं रह जाता। वो सबको नकारात्मक दृष्टि से देखते रहते हैं, जबकि उनके पास व्यापार का मुझसे ज़्यादा प्रतिभा है। उसके बावजूद भी वो व्यापार में वो हमेशा असफल होते रहे हैं। ये 2 घटनाएँ, 2 कारण, 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों के साथ रखा मित्र। चाहे वो अध्यात्मक क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, पढ़ाई-लिखाई का क्षेत्र हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं का क्षेत्र हो, आप कहीं भी जाइए, गंभीरता से सोचिए, एकांत से सोचिए और जीवन को आप जितना ज़्यादा आप जितना ज़्यादा अपने को एकांत देंगे, जितना ज़्यादा आप एकांत में अपने कारोबार के बारे में सोचेंगे, फिर उसका एक कन्क्लूज़न निकालेंगे, उस पर चल पड़ेंगे। आपका काम बोलेगा, सार्थक होगा, सफल होगा।
ऐसे ही ठीक हमारे एग्ज़ाम दिलाने वाले बच्चे हैं, जो मेरे युवा साथी किसी मुकाम को हासिल करना चाहता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को एकांत करे, अपने मन को एकांत करे, अपने शरीर को एकांत करे, अपने आप को एकांत करे। होता क्या है, आप कमरे में तो बंद हो जाते हैं, एक कमरा में आप बैठ गए, पर आप अभी एकांत नहीं हैं। आपका मन में भीड़ है, मन के अंदर में पूरी मेला लगा हुआ है, मन के अंदर में पूरी बाज़ार है, मन के अंदर में तरह-तरह की बातें हैं, मन के अंदर में तरह-तरह की वासनाएँ हैं, मन के अंदर में तरह-तरह की इच्छाएँ हैं, मन के अंदर में तरह-तरह की योजनाएँ हैं, मन के अंदर में न जाने कितने संसार बन रहा है, बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है और आप उसी मन को दबावपूर्वक आप किसी परीक्षा में लगाते हैं, किसी चीज़ को याद करने में लगाते हैं, मेमोराइज़ करने में लगाते हैं, विश्लेषण करने में लगाते हैं, योजना बनाने में लगाते हैं, तो वो आपका जो बिखरा हुआ मन है, फिर वो शक्तिशाली नहीं होता मित्र, फिर वो पंगु है, विकलांग है। वो उसका दृष्टिकोण अभी आधा-अधूरा है, क्योंकि वो अभी एकांत नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है, लहरें हैं, तनाव है, तरंग है। ऐसे तरंग वाले मन से यदि आप कोई योजना बनाएँगे, तो मुश्किल है किसी काम में आपको सफलता हासिल करना। बहुत कठिनाई होगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत सारा व्यय होगा, लेकिन यदि आप शांत हो गए, तरंग समाप्त हो गया, तरंग शांत हो गया, फिर आपको चीज़ें ठीक से दिखाई देगा और वहाँ जो भी फिर आपका पावर होगा, वो अपने आप में विस्फोट करेगा। फिर आप उस पावर को एक दिशा में, किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है कि आपको गंभीर काम करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए, शानदार काम करने के लिए, प्राणवान काम करने के लिए, एक बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए, आपके जीवन में एकांत होना ज़रूरी है। आप भले ही भीड़ में बैठे रहो, आप भले ही 20 लोगों के बीच बैठे रहो, आप भले ही 1000 लोगों के बीच बैठे रहो, लेकिन यदि आप में एकांत करने की कला है, अपने मन को शांत करने की कला है, अपने मन को तरंग से तरंग को शांत करने की कला है, तरह-तरह के विचारों को शांत करने की कला है। आप अपने एक विचार, एक थॉट, एक योजना, एक मिशन, एक क्रियाकलाप में यदि आपको अपने को लगातार लगाने की कला है और इंतज़ार करना, धीरज रखना, शांत रहना और प्रतीक्षा करना, अपनी मेहनत करना, अपनी मेहनत, अपनी प्रतीक्षा और अपनी सकारात्मक एनर्जी बनाए रखना, अपना आशा बनाए रखना, अपने विश्वास बनाए रखना, ये मूलभूत तत्व हैं मित्र। ये बुनियादी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं, तो फिर आपका वह एकांत एकांत का जो एनर्जी है, वो इतना ज़बरदस्त एनर्जी होता है कि फिर आप कहीं भी असफल होने का सवाल ही नहीं है। फिर आप कम काम करेंगे और बेहतर परिणाम लाएँगे और व्यापक परिणाम लेके आएँगे। कम काम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज दिन भर में मुझको मुझको 100 किलोमीटर की आज सफ़र करना है, तो मैं आज 1 किलोमीटर सफ़र कर लेता हूँ। गुरुजी आप तो बोलते थे कि कम काम कीजिए, मैंने तो केवल 1 किलोमीटर किया, मैं तो कुछ काम ही नहीं किया। यहाँ काम करने का आशय ये नहीं मित्र कि आपका जो टारगेट है आप उससे पीछे चलो। आप अपने टारगेट से आगे चलने की कोशिश करो। यहाँ कम काम का आशय ये है कि अपने हाथ में एक समय में ढेर सारे काम मत पकड़िए। ढेर सारे लक्ष्यों को मत पकड़िए, ढेर सारी दिशाओं को मत पकड़िए। आप आपके पास 2 पैर हैं और आप 10 रास्ते पर एक साथ चलना चाहेंगे, तो फिर आप 9 रास्ते के लिए कहाँ से पैर लेके आएँगे? आपके पास एक एक मिशन में धन लगाने की पैसा है, आप 10 मिशन को आपने हाथ में ले लिया, 10 कारोबार को आपने हाथ में ले लिया, तो 10 कारोबार के लिए आपको पर्याप्त धन कहाँ से मिलेगा? आपके पास सहयोगी 1 है और आप 10 काम को हाथ में ले लिए हैं, तो फिर 10 सहयोगी आपको कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त आदमी हो और पर्याप्त उस मिशन को अंजाम देने के लिए आपके पास वैज्ञानिक हो, अनुसंधानकर्ता हो, सलाहकार हो, सहयोगी हो, कर्मचारी हो, तब आप उस मिशन को कई मिशनों को एक साथ आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक ही मिशन मुख्य होता है, एक ही सेंट्रल होता है, एक ही बीज क में होता है, उसके बाद उसकी शाखाएँ, उसके उसके अपने-अपने कारोबार, उसके अपने-अपने चेयरमैन, उसके अपने-अपने पूरी की पूरी सलाहकार का टीम, वो उनके एक साथ चलता है। आप ऐसा काम एक साथ कई काम को फिर आप एक साथ कर सकते हैं। तब वो कई काम मिलकर के भी एक सेंट्रलाइज़्ड होता है, क्योंकि बीच में जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, जो योजनाकार होता है, जो धन लगाता है, जो माइंड लगाता है, जो अपनी एनर्जी लगाता है, वो सेंट्रल में ही होता है। वो अलग-अलग, अलग-अलग शाखाओं को, अलग-अलग, अलग-अलग लोगों को
पूरी एक-एक ज़िम्मेदारी, एक-एक यूनिट होता है, वो यूनिट अपना काम करता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 10 यूनिट में काम कर रहा है। हर बंदा अपने 1 यूनिट के तहत वो काम कर रहे हैं। 1 यूनिट के 10 काम हो सकते हैं, सब काम को कर रहे हैं। तो मित्रों ज़रा इसमें कन्फ्यूज़न में ना रहें, शब्दों के खेल में ना उलझें, कम काम करिए, बेहतर काम करिए। एक आशा ये है कि आपके पास उद्देश्य कम रखो और बेस्ट रखो और अपनी टारगेट बहुत आगे रखो। मित्रों, फिर कभी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।